आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 7 साल में पर्यटन क्षेत्र में 5 लाख रोजगार जुटाएगी सरकार। प्रदेश सरकार 2030 तक पर्यटन के क्षेत्र में 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर जुटाएगी। पर्यटन, उद्यान, शहरी विकास समेत 5 प्रमुख क्षेत्रों से जीडीपी में सालाना 88,500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए सरकार इन 5 प्रमुख क्षेत्रों में 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश जुटाने का लक्ष्य बनाएगी। 58 दिन से फरार भाजपा का पूर्व नेता गिरफ्तार। पटवारी और एजेई पेपर लीक मामले में 58 दिन से फरार भाजपा के मंगलोर ग्रामीण मंडल का पूर्व अध्यक्ष संजय धारीवाल को शनिवार दोपहर एसआईटी ने नारसन से गिरफ्तार कर लिया। उस पर 50,000 का इनाम था। उसकी निशानदेही पर करनाल से उसके भाई के मकान से 4,25,000 की नकदी और 2 ब्लैंक चेक बरामद किए हैं। एसआईटी ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। एसएसपी ने अजय सिंह के मुताबिक पटवारी और एजेई की लिखित भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में जिले के मंगलोर कोतवाल क्षेत्र के मोहम्मदपुर जट निवासी संजय धारीवाल मुख्य साजिश करता था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। साथ ही सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई करने के बाद कुर्की की तैयारी चल रही थी। उसने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अपने वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था। शनिवार दोपहर 3 बजे मुखबिर की सूचना पर उसे नारसन से गिरफ्तार कर लिया गया। भर्ती में ली थी रकम तो बरामद 4.25 लाख में से 1,10,000 रुपये पटवारी भर्ती के लिए लिए गए थे। दूसरी बार सबसे ज़्यादा 1.60 लाख करोड़ जीएसटी वसूली। तो मार्च में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में 13% की बढ़ोतरी हुई है। पदक विजेताओं को अब सीधे दाखिला। तो राज्य स्तरीय खेलों में पदक लाने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को कॉलेज में सीधे दाखिला मिलेगा। सरकार खिलाड़ियों के लिए 5% खेल कोटा देने की तैयारी में है। मौसम की मार का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग से बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का ब्यौरा जुटाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। 3 और 4 अप्रैल को बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में रविवार को हल्की बारिश होगी। मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इसके अलावा 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश भर में बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उधर चमोली के आपदा प्रबंधन विभाग ने अगले 24 घंटे में 3,500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के हिमस्खलन की आशंका जताते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है। आसार लू के थपेड़े ज़्यादा दिन सताएंगे। तो इस बार लू के थपेड़े लोगों को ज़्यादा दिनों तक सताएंगे। गर्मी और लू की शुरुआत अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से होने के आसार हैं। कुछ लोगों ने मुझको बदनाम करने के लिए सुपारी दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनकी छवि खराब करने के लिए सुपारी दे रखी है। नवजोत सिद्धू 10 माह बाद जेल से बाहर आए। एनएच घोटाला, 5 भाइयों की 10 करोड़ की संपत्ति अटैच। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एनएच घोटाले के आरोपियों में शामिल 5 किसानों की अमृतसर स्थित 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर ली है। पूर्णागिरि मंदिर में मास्क जरूरी। तो पूर्णागिरि मेले से बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। बगैर मास्क किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। दून में कोरोना के एक ही दिन 21 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। शनिवार को राज्य में कुल 24 नए कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 7% के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को राजधानी देहरादून में 21 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि नैनीताल में 2, पौड़ी में 1 नया मरीज मिला। इसके साथ ही राज्य भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 37 पहुँच गई है।
झमाझम बारिश से दून में गिरा पारा। तो मार्च के बाद अप्रैल का पहला दिन भी बेमौसम बारिश लेकर आया। देहरादून में शाम को कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पूरे दिन भी ठंडी हवाएं चलती रही। बॉबी पवार समेत 3 पर धमकी देने का केस दर्ज। जनजातीय कल्याण विभाग में तैनात एक कर्मचारी की पत्नी ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 3 लोगों पर पति को मानसिक प्रताड़ित करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नेहरू कॉलोनी पुलिस के अनुसार महिला ने तहरीर में बताया कि उसके पति राजीव कुमार जनजातीय कल्याण विभाग देहरादून में कार्यरत हैं। आरोप है कि पिछले कुछ समय से बॉबी पवार समेत कुछ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से दुष्प्रचार किया जा रहा था। साथ ही महिला के पति को धमकियां भी दी जा रही हैं। इससे उन्हें शासकीय कार्यों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब महिला ने आरोप लगाया कि 19 मार्च की रात को वह परिवार के साथ डाटखाली मंदिर से वापस लौट रही थी। इस दौरान 3 युवकों ने दून विश्वविद्यालय मार्ग पर उनकी गाड़ी को रोक लिया। युवकों ने गालियां और धमकी दी। उधर नेहरू कॉलोनी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक लोकेंद्र बोगड़ा ने बताया कि महिला की तहरीर पर बॉबी और 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 9 को वन आरक्षित 30 अप्रैल को सिविल जज की परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 9 अप्रैल को वन आरक्षी और 30 अप्रैल को उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। वन आरक्षी परीक्षा के लिए जहां गत शनिवार से प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, वहीं सिविल न्यायाधीश परीक्षा के प्रवेश पत्र 15 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov इन पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। डीएलएड के लिए अभ्यर्थी 5 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण की प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन नहीं कर सके हैं, उनके लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने अब तिथि बढ़ा दी है। 5 अप्रैल तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उत्तराखंड के 13 जिलों में प्रशिक्षण संस्थानों में 650 सीटें हैं। इस परीक्षा में चयन के बाद अभ्यर्थी संस्थानों से प्रशिक्षण लेंगे। इस परीक्षा के लिए परिषद ने ऑनलाइन आवेदन के लिए 5 अप्रैल तक आवेदन व शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। डीएलएड की परीक्षा 20 मई को होगी। एलटी शिक्षकों को अवसर दिए जाने की मांग। राजकीय शिक्षक संघ की ओर से प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती में एलटी शिक्षकों को अवसर देने की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शुल्क से 21 करोड़ 75 लाख वसूले। पीछे सहित आयोग के पदों पर भर्ती करने वाले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आवेदन करने वालों से परीक्षा शुल्क से वर्ष 2001-2 से 21-22 तक कुल 21 करोड़ 75 लाख 86,879 रुपये की धनराशि वसूली है। यह खुलासा सूचना अधिकार के तहत उपलब्ध कराई गई सूचना में हुआ है। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध। तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध किया है। संघ का कहना है कि प्रधानाचार्य पद शैक्षणिक संवर्ग का है। उक्त पद 7% पदोन्नति से भरा जाना चाहिए। यूटीयू में जुलाई 17 से 4 नए पाठ्यक्रम होंगे शुरू। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू जुलाई 2023-24 शिक्षा सत्र में 4 नए पाठ्यक्रम में शुरू होंगे। इनमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक साइबर सिक्योरिटी, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी और बी फार्मा शामिल हैं। 3 वर्ष की अति दुर्गम सेवा के बाद सुगम में होगा स्थानांतरण। तो प्रदेश में वर्षों से दूरस्थ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। 3 वर्ष की अति दुर्गम सेवा के बाद उन्हें सुगम स्थानों पर तैनाती का रास्ता साफ होगा। स्थानांतरण के लिए अति दुर्गम, दुर्गम, अति सुगम, सुगम समेत 6 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। बोर्ड की कॉपी घर ले गया शिक्षक, 4 अधिकारी हटाए। चमोली जिले के दूरस्थ इंटर कॉलेज में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षा प्रभारी शिक्षक के कमरे में मिलने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र व्यवस्थापक समेत 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया है और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर मौके पर भेजा है। कमेटी से रविवार की शाम तक रिपोर्ट मांगी गई है।
मामला गैरसैंण विकास खंड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज नैल खनसर का है। इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो में बताया जा रहा है कि बीते 28 मार्च को 10वीं की गणित व 12वीं कक्षा के रसायन विज्ञान की परीक्षा संपन्न हुई, जिसकी उत्तर पुस्तिकाएं 29 मार्च को संकलन के लिए मूल्यांकन केंद्र विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग पहुंचाई जानी थी। इस संबंध में राजकीय इंटर कॉलेज नैल के प्रभारी प्राचार्य श्याम सिंह नेगी ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल वाहक मुरलीधर के समय से नहीं पहुंचने पर 29 मार्च तड़के करीब 5 बजे परीक्षा प्रभारी राहुल रावत के सुपुर्द किए गए थे। इस बीच परीक्षा ड्यूटी में तैनात विद्यालय के पूर्व अस्थि शिक्षक गबर सिंह ने परीक्षा प्रभारी के कमरे में दाखिले होकर उत्तर पुस्तिकाओं को अवैध रूप से कमरे में रखे जाने की जो बात कहते हुए इसकी वीडियो बना ली। प्रधानाचार्य ने कहा कि उक्त अस्थि शिक्षक 2018 से फरवरी 2023 तक नैल इंटर कॉलेज में कार्यरत रह चुका है, जिससे अभिभावक शिक्षक संघ की शिकायत पर उच्च अधिकारियों द्वारा स्थानांतरित कर दिया था। इससे नाराज होकर उसने बदला लेने की धमकी दी थी। द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर उसने यह वीडियो बनाया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो 55 महाप्रबंधक उप महाप्रबंधक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 25 पदों पर AVANI में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीडैक ने जारी किया विज्ञापन। तो 140 प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पढ़ाई और यूट्यूब की जंग में 22 साल की युवती ने फांसी लगाकर दे दी जान। यूट्यूब चैनल अच्छा न चलने के कारण एक 22 साल की यूट्यूबर ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसका शव कमरे के पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। मामले में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने भी युवती से यूट्यूब चैनल बंद कर पढ़ाई जारी रखने को कहा था। पुलिस यूट्यूब चैनल न चलना ही युवती की आत्महत्या का कारण मान रही है। मामले में जाँच की जा रही है। लता के चैनल पर 15 वीडियो अपलोड हैं। तो लता के यूट्यूब चैनल पर 15 वीडियो अपलोड किए गए हैं। इन वीडियो में सबसे ज़्यादा 8 माह पहले अपलोड किए गए वीडियो पर 16,000 व्यू हैं, जबकि सबसे कम 500 व्यू हैं। सबसे लोकप्रिय वीडियो के साथ जन्म, तेरी मेरी बात, मायादार आदि शामिल हैं। लता का फियोनिक्स रिकॉर्ड्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी। इस चैनल में करीब 1.12 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। 18% बढ़ा देहरादून का आवासीय दायरा। दून कैंट में कूड़ा निस्तारण प्लांट बंद, बना कूड़े का पहाड़। 17 अप्रैल को मनाएंगे कृमि मुक्ति दिवस। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसमें 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को अल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। दून में बारिश से 4 डिग्री गिरा तापमान। बागेश्वर चैलेंजर्स ने हल्द्वानी को 7 विकेट से हराया। खुल गए स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों में दिखा उत्साह। कल आयोजित होगा इग्नू का 36वां दीक्षांत समारोह। तो इग्नू का 36वां दीक्षांत समारोह 3 अप्रैल को मनाया जाएगा। उत्तराखंड में चलती फिरती टूरिस्ट वैन की योजना फ्लॉप। तो 2.5 साल पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 2 कैरवान को दिखाई थी हरी झंडी। 4 चौराहों को चमकाने के लिए सर्वे। अर्बन मोबिलिटी प्लान के तहत राजधानी के 4 प्रमुख जंक्शन से सभी बाधाएं हटाकर चौड़ीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नींद में था कोच, इसलिए नहीं हो पाई पूछताछ। तो अस्पताल में भी कोच नरेंद्र शाह चालाकी से बाज नहीं आ रहा है। पुलिस टीम शनिवार को जब बयान लेने पहुंची तो शाह ने नींद का बहाना बना दिया, जिसके चलते पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई। देहरादून से खबर आई है, संरक्षित पशु काटने पर 4 गिरफ्तार। तो डेयरी के आड़ में प्रतिबंधित पशु काटने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव पर मुकदमा। तो मुख्य वित्त नियंत्रक से गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा।
खाई में गिरने से स्कूटी सवार युवक की मौत। तो मसूरी से खबर है, ये झाड़ी पानी चुनाखाला रोड से एक स्कूटी सवार युवक खाई में गिर गया। इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दी। पुलिस ने गिरे युवक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। माल रोड सुधारीकरण की धीमी गति पर भड़के मंत्री। एक्सप्रेस वे शुरू होते ही मोहंड में बजेगी मोबाइल की घंटी। 80 से 350 रुपए तक सस्ती हुई मशहूर ब्रांड की शराब। विक्रम चालकों ने बिठाई फुटकर सवारियां। तो आरटीओ ने दिया अल्टीमेटम, संचालक बोले बुकिंग का आदेश अव्यवहारिक। विक्रम संचालकों पर पहले दिन परिवहन विभाग की चेतावनी का असर नहीं दिखा। हर दिन की तरह विक्रम संचालकों ने फुटकर सवारियां बिठाई। हाउस टैक्स नहीं मिलेगी छूट, ब्याज भी देना होगा। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में हाउस टैक्स का बकाया न चुकाने वालों को इस वित्तीय वर्ष में यह टैक्स देना भारी पड़ेगा। कौथिक पहाड़ी कलाकारों और उद्योगपतियों का हुजूम उमड़ा। सेवानिवृत्त अपर शिक्षकों को दी विदाई। मसूरी में आईटीबीपी ने 90 मीटर लंबी गुफा खोजी। तो देहरादून मार्ग पर जेपी बैंड के पास आईटीबीपी ने 90 मीटर लंबी गुफा खोजी है। प्रदेश में वाइब्रेंट गांवों की संख्या में होगा इजाफा। सीएम धामी ने कहा सीमांत गांवों के लिए जल्द होंगे विकास कार्य। यूपीसीएल का दावा, दरें बढ़ने के बाद भी अन्य राज्यों से सस्ती बिजली। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का दावा है कि विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली दरों में बढ़ोतरी करने के बावजूद उत्तराखंड में अन्य राज्यों की तुलना में बिजली सस्ती है। बारिश से फंसा सड़कों की सामत पर गर्मी से राहत मिली। छात्र बिना किताब पहुंचे स्कूल, नहीं हुआ एमओयू। 4 दिन में 59 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। आयुष चिकित्सा में से इलाज करा सकेंगे 3 लाख कर्मचारी पेंशनर। निगम कर्मियों को महंगाई भत्ता देने का आश्वासन दिया गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव पर मुकदमा दर्ज किया गया। शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने रात में तहसील परिसर में किया हंगामा। तो की मुठ से खबर आई है। आकाशवाणी पौड़ी का प्रसारण आज से होगा शुरू। तो आकाशवाणी के पौड़ी केंद्र से एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। अब आकाशवाणी केंद्र पौड़ी की आवाज़ सुबह 7 से रात 9:30 बजे तक होगा। नया प्रसारण रविवार से शुरू होगा। आपदा प्रभावितों से नहीं कराए जाएंगे होटल खाली। तो जोशीमठ में भूदसाव के बाद बेघर हुए परिवारों को होटलों या अस्थायी शिविरों से नहीं हटाया जाएगा। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए शासन ने समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। रुद्रप्रयाग जिले में हुआ रेडियोग्राफी एक्सरे शुरू हुआ। फर्जी निकला प्रधान का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। तो द्वारी खाल के एक ग्राम पंचायत के प्रधान का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। पर्यटकों के लिए खुला गंगोत्री नेशनल पार्क का गेट। तो गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों व पर्वतारोहियों के लिए खुल गए। ओलावृष्टि से कृषि या बागवानी को नुकसान हुआ। तांबाखाड़ी सुरंग के पास से जल्द हटेगा कूड़ा। यात्रियों को मां गंगा के दर्शन के लिए नहीं लगानी होगी लाइन। तो पर्यटन विभाग की ओर से दी गई स्लिप में दर्ज होगा दर्शन का समय। बद्रीनाथ हाईवे बिरही चाड़ा में हुआ खतरनाक। तो अधूरी हिल कटिंग से बोल्डरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। गूगल मैप से साझा हो सभी रूटों की जानकारी। धरासू बैंड पर गेट सिस्टम से होगी वाहनों की आवाजाही। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए 12 सेक्टर। चारधाम यात्रा में 90 की जगह होगा रोडवेज की 120 बसों का बेड़ा। केदारनाथ में मार्च में गिरी 3 फीट बर्फ। बद्रीनाथ, ओली व जोशीमठ के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए। तो क्षेत्र के पर्यटन और तीर्थ स्थलों को वैकल्पिक सड़क मार्ग से जोड़ने को लेकर के जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजा। हृदय सुमन विश्वविद्यालय की नई कार्य परिषद गठित की गई। प्रवेश के लिए ट्रायल 23 और 28 अप्रैल को। तो स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून और पिथौरागढ़ के लिए होंगे ट्रायल।
शिक्षा रोजगार के साधन बढ़ाने से रुकेगा पलायन, तो तिवाड़ गांव के पैटर्न पर विकसित करें हर गांव। राज्य कर कार्यालयों से 50 उपनल कर्मी हटाए, कर्मचारियों में रोष, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है विचाराधीन। राज्य कर विभाग के निर्देश पर कर्मियों को आपत्ति, तो प्रदेश के राज्य कर कार्यालयों में कार्यरत 50 उपनल कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पीजी करने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन देने की मांग की गई। 12 जिलों में लक्ष्य से 50% से कम बनी सड़कें। गर्मियों में बिजली की मांग का बनेगा रिकॉर्ड। सीएम की सुरक्षा से चूक जांच के आदेश, तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में 27 फरवरी को हुए शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन का शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक की शिकायत शिक्षा मंत्री से की गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा सचिव को जाँच के आदेश दिए हैं। जिलाध्यक्षों के नामों पर कांग्रेस दफ्तर में हंगामा, तीखी नोकझोंक, तो विरोध दर्ज कराने पीसीसी पहुंचे रुड़की कांग्रेस से जुड़े कई कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश से 1468 लोग जाएंगे हज यात्रा पर, तो प्रदेश के लोगों को हज यात्रा पर जाने के लिए लॉटरी खुल गई है। उत्तराखंड में 62,000 लोगों के लिए खुलेगा रोजगार का रास्ता, तो राज्य के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार पशुपालन सेक्टर के जरिए 5 योजनाओं का नेटवर्क तैयार कर रही है। इसमें पशुपालन, दूध उत्पादन और बायोगैस के जरिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 62,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से पढ़ाई को लेकर बातचीत की। पर्यटन में 2030 तक रोजगार के 5 लाख मौके बढ़ाए जाएंगे। मसूरी में वीकेंड पर लगा जाम। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में दाखिले को आवेदन 17 तक होंगे। घर के नक्शे पास होंगे, जमीन का दर्जा बदलेगा, तो शहर के 40 वार्डों में भवनों के नक्शे की अड़चन हटी। मास्टर प्लान में कृषि भूमि थी दर्ज, अब आवासीय श्रेणी में शामिल हो गई। मास्टर प्लान में रोड की चौड़ाई पर चलाई कैंची। दून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आगे आए शहरवासी। हाईवे पर खतरनाक तरीके से लेन बदली तो तुरंत कट जाएगा चालान, तो दून सहित राज्य के 4 बड़े जिलों हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में लगातार बन रहे हाईवे पर यातायात संचालन के लिए पुलिस ने भी नए ढंग से काम करेगी। हाईवे पर खतरनाक तरीके से अचानक लेन बदलने वाले और दाहिनी ओर चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती करते हुए एमवी एक्ट में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक बाधित करने वालों विक्रमों पर कार्रवाई होगी। आरोपियों के बयान बदलने पर सीबीआई का सख्त रुख, तो एम्स के 2 अधिकारियों से पूछताछ की गई। रोडवेज के खाते से 47 करोड़ निकालने पर कर्मचारी भड़के। ग्रीन कार्ड कल से बनाए जाएंगे, तो 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड सोमवार से बनेंगे। सावधान, अभी हेली सेवा की बुकिंग नहीं, तो केदारनाथ कपाट खुलने की तिथि नज़दीक आते ही जालसाज हेली यात्रा टिकट को लेकर भी यात्रियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं खबर हरिद्वार से खूब छानी खाक, हरिद्वार में आया हाथ, तो पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था 50,000 का इनामी संजय धारीवाल। संक्रमित के संपर्क में आए 25 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई। जिला अस्पताल में शेड के नीचे हो रहा पोस्टमार्टम। अब 1 रुपये में मिलेगा 1 बोतल पानी। 3 इलाकों में जल संस्थान देगा पानी। वहीं खबर हरिद्वार से सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में एएसआई की ट्रेनिंग शुरू हुई। लाखों का माल हड़पने का आरोप केस दर्ज किया गया। सफाई शुल्क बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन, तो हरिद्वार से खबर आई है। बढ़ रहे कोरोना के मरीज, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ठप है। वहीं खबर हरिद्वार से छापा मारकर प्रतिबंधित मांस पकड़ा, 2 फरार हो गए। आंधी बारिश से 30% फसल खराब हुई।
नया शिक्षा सत्र शुरू, कम रही उपस्थिति, बच्चों ने की मस्ती। 3 अप्रैल को संस्कृत निदेशालय पर प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। शिक्षक के कमरे में उत्तर पुस्तिका मिलने की जांच शुरू हुई। आवास विकास परिषद की कार्यालय की फाइल जलाई। बादलों की दरियादिली से ठंडी पड़ गई अप्रैल की गर्मी। मलबा आने से हेड़ा खान मार्ग 12 घंटे बंद रहा। बारिश और बिजली चमकने से बिजली गुल रही। बारिश से गेहूं की बालियां बिखरी और किसानों की उम्मीदें भी। उपनल के 50 कर्मचारियों को हटाया गया। वही खबर है हल्द्वानी से बिजली दरें बढ़ाने पर पुतला फूका। नया साल नई क्लास होंगे हम फर्स्ट पास। छात्राओं ने दिखाया हुनर, सुंदर हुआ कॉलेज परिसर। कुमाऊं विश्वविद्यालय डिजी लॉकर से दस्तावेज रखने की सुविधा शुरू हुई। बर्फ से लदलद हुई उच्च हिमालय क्षेत्र की चोटियां। तो पिथौरागढ़ से खबर है अप्रैल में फरवरी जैसा मौसम, तापमान गिरने से बड़ी ठंड। मुआवजे की मांग, सड़क के लिए नहीं काटने दिए पेड़। बिजली गिरने से काला झाला काटे का सॉफ्टवेयर खराब, रॉयल्टी की चोरी हुई। 1 साल में चंपावत के लोगों को लगेगा 4.11 करोड़ का चूना। अस्पताल पहुंचने से पहले ही चली गई महिला की जान। तो लोहाघाट से खबर आई है। वहीं खबर है चंपावत से वेन दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ही जगह पर 2 तटबंध क्यों बनाए? तो डीएम तो एसडीएम को दिए तटबंधित विभाग से औचित्य पूछने के निर्देश। मां पूर्णागिरी मेले में घटे श्रद्धालु, लेकिन आस्था के रंग कम नहीं हुए। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से युवाओं के बीच लगाई Y20 चौपाल। पिथौरागढ़ में शूटिंग हॉल तैयार हुआ। सामाजिक और जीव विज्ञान की परीक्षा में 178 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वही खबर है गणाई से ईसा बनी सब लेफ्टिनेंट। बागेश्वर में बिजली गिरने से 10 वर्षीय बालिका झुलसी, 10 ट्रांसफार्मर फूके। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 सड़कें बंद रही। तो अल्मोड़ा से खबर आई है बारिश और ओलावृष्टि से फल सब्जी को भारी क्षति हुई। अल्मोड़ा में नगर से लेकर गांवों तक लगेंगी 286 सोलर लाइट। गीता पवार बनी रानीखेत कांग्रेस की जिलाध्यक्ष। नया शिक्षा सत्र शुरू, पहले दिन कम बच्चों ने प्रवेश लिया। बारिश के बीच चमके अर्शदीप, किंग्स ने केकेआर को हराकर की शाही शुरुआत। वहीं खबर है रुद्रपुर से रास्ते में हाफ गई खटारा बस। 2000 पॉली हाउस बनेंगे, 80% अनुदान मिलेगा। पत्नी की हत्या के दोष में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई। जेई से मारपीट करने वालों की हो गिरफ्तारी। सड़क पर आगे निकलने की होड़ पड़ेगी भारी, कटेगा चालान। दून विश्वविद्यालय में पीआरओ भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल। अमलावा में 2.5 करोड़ से होंगे बाढ़ सुरक्षा कार्य, ग्रामीणों को बड़ी राहत। वहीं खबर है विकासनगर से मारपीट के मामले में 10 पर मुकदमा दर्ज किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 15 वाहनों के चालान काटे गए। वहीं खबर है अल्मोड़ा से अफीम की बड़ी खेप के साथ बरेली का तस्कर गिरफ्तार किया गया। आकाशीय बिजली की चपेट में आई बालिका। तो बागेश्वर से खबर है अल्मोड़ा में वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ, 4 सड़कें बंद हो गई। बालीघाट धर्मघर मार्ग रात भर बंद रहा। अंडरवर्ल्ड डॉन 12 साल से कैद, गैंग की दहशत बरकरार है। नहर में लकड़ियां फंसी, सिल्ट से फिल्ट्रेशन ठप हुआ। वहीं खबर है लोहाघाट से समय पर उपचार न मिलने से महिला की मौत हो गई। गर्भाधार से आगे मलबा आने से लिपुलेख मार्ग बंद हो गया।